वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी किसी निवेशक को लगता है कि स्मॉल कैप फंड सही है, किसी को लगता है मिड कैप फंड सही है, किसी को लगता है लार्ज कैप फंड में निवेश करना सही है। तो कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किया जाए। इसी चक्कर में लगातार अपना पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं। उसके बाद में सोचते हैं कि गलत जगह पे निवेश कर दिया, सही निवेश क्या था। तो आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपका निवेश किस प्रकार हो। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गलत जगह पर पैसा, यानी गलत जगह पे निवेश कर दिया है। सही निवेश कैसे, यानी सही निवेश किस प्रकार किया जा सकता है, कहां निवेश करें ताकि अच्छा फायदा हो। हर किसी निवेशक की इच्छा यही होती है कि एक बार मैं निवेश करूं जिसके बाद में मुझे कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक है लगातार अपना पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं और कई बार काफी बड़ी गलतियां भी कर जाते हैं। जब बाजार गिरता है तब अपना माल बेचकर बैठ जाते हैं और जैसे ही बाजार स्पीड पकड़ता है, काफी हाई बाजार लगा देता है, उसके बाद में दिमाग में आता है कि मुझे भी निवेश करना चाहिए, यानी बाजार की तेजी में निवेश करना शुरू करते हैं और बाजार की गिरावट में अपना पूरा माल समेटकर साइड में हो जाते हैं। यही एहसास उनको होता है आखिर में कि मैंने ये क्या कर दिया। आज हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, स्मॉल कैप लूं, मिड कैप, लार्ज कैप या फिर मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करूं, कहां पे मुझे ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये ज्यादा का जो चक्र है, इसी में हर कोई निवेशक फंसा रहता है। या सीधे गोल्ड सिल्वर ETF में पैसा डाल दूं। आजकल गोल्ड और सिल्वर का काफी बोलबाला है, काफी भारी रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के 12 महीना 1.5 साल से कमाल का रिटर्न यहाँ पे बना है। तो बहुत सारे निवेशक हैं काफी ज्यादा आकर्षित हो चुके हैं। जहां पे पहले इसको सेफ हेवन के रूप में यूज किया जाता था कि बाजार में जब भी गिरावट होती है गोल्ड और सिल्वर में निवेश करके अपना पैसा सुरक्षित कर लिया जाता था, लेकिन आज की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज इसे मजबूत इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर ने दमदार रिटर्न डिलीवर किया है लास्ट के 1-2 साल से, आप कह सकते हैं। उसके बाद भी इसका क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लगातार दिन ब दिन काफी तेज गति से रिटर्न बनते भी जा रहा है। इसी कारण अब बारी है रिटेल निवेशक की, जो कि तेजी को देखकर लगातार आकर्षित होते हैं। और नॉर्मली यही होता है कि जब रिटेल निवेशक इनकी तरफ आकर्षित होता है, उसके बाद में बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारे निवेशक अटक भी जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया। क्योंकि ज्यादातर आम निवेशक बाजार की तेजी को देखकर ही निवेश करता है। गिरावट तो हर किसी को पसंद आती नहीं है, बाजार की तेजी देखकर हर किसी को अच्छा लगता है। इसी तेजी के चक्कर में बहुत सारे निवेशक अटक भी जाते हैं। यह सच है कि एक ही फंड सबके लिए सही नहीं होता है, यानी जैसा निवेशक उसके हिसाब से ही उसके स्कीम का सिलेक्शन होना जरूरी है। निवेश का सही जवाब आपकी उम्र, लक्ष्य और जोखिम सहन क्षमता पर निर्भर करता है। इसको मैं आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। आपके लिए काफी आसान हो जाएगा समझना कि कौन सा स्कीम किसके लिए सही है। लार्ज कैप फंड स्थिरता के लिए जाना जाता है, जहां पे बाजार की गिरावट में भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बाजार की तेजी के साथ में उतनी बड़ी तेजी भी यहां पे बनती हुई दिखाई नहीं देती है। यानी ऐसे निवेशक
जो कि बाजार की उठापटक को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, निवेश करके छोड़ देना पसंद करते हैं, ऐसे निवेशकों के लिए लार्ज कैप कंपनियां देश की बड़ी और मजबूत कंपनियां होती है। जो बड़ी बड़ी टॉप 100 कंपनीज हैं वही लार्ज कैप में काउंट होती है। किसके लिए सही है यहाँ पे निवेश करना? नए निवेशक, जो भी नया नया निवेश शुरू करना चाहते हैं, जो नए निवेशक हैं, बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं, ऐसे निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जो ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, बाजार की ज़्यादा उठापटक को जो निवेशक सहन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे निवेशक भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे निवेशक जो कम से कम 5 से लेकर 7 साल का लक्ष्य लेकर निवेश करना चाहते हैं। यानी अगर आपका टारगेट कम है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए जोखिम हो सकती है। कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का आपके पास समय होना जरूरी है। अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो 5 से 7 साल का टारगेट, 5 से 7 साल का समय, उस पैसे को होल्ड करने की कैपेसिटी आपके पास होनी जरूरी है। फायदा क्या है? यहाँ पे उतार चढ़ाव कम है और भरोसेमंद रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, वो भी बिना किसी गारंटीड रिटर्न के, क्योंकि बाजार किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। ये सब चीजें आपको पहले ही पता होनी जरूरी है। मिड कैप फंड, ग्रोथ और जोखिम दोनों यहां पे देखने को मिलती है। मिड कैप फंड में ग्रोथ भी दमदार है तो बाजार की गिरावट के साथ में यहां पे जोखिम भी ज्यादा हो सकती है। मिड कैप कंपनियां तेजी से बढ़ने की क्षमता रखती है। बाजार की तेजी में यहां पे दमदार और काफी तेज गति से रिटर्न बन सकता है। किसके लिए ये फंड है, ये भी आपके लिए देखना जरूरी है। ऐसे निवेशक जिनके पास में 7 से लेकर 10 साल का समय हो, यानी आपने पैसा लगा दिया और 10 साल आपने देखा नहीं। ऐसे निवेशक जिनके पास में 10 साल का पेशेंस हो, 7 मिनिमम और 10 साल कम से कम, आप ये कह सकते हैं 7 से लेकर 10 साल का समय अगर आपके पास है तो आप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो 20, 25, 30 साल का टारगेट आपके पास होना जरूरी है। थोड़ा जोखिम सहन अगर कर सकते हैं तो आप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। फायदा क्या है? लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न बनने की यहाँ पे संभावना रहती है। मॉडरेट रिस्क इन लॉन्गर टर्म, अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपका जो रिस्क हाई में है वो लंबे समय के बाद मॉडरेट होता हुआ दिखाई देता है। यानी ओवर द पीरियड अगर आप लमसम और एसआईपी दोनों साथ में करते हैं तो आपका रिस्क साल दर साल कम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पोर्टफोलियो लंबे समय के बाद में मजबूत हो जाता है। बाजार की स्पीड के साथ में आपको यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। स्मॉल कैप फंड, ज़्यादा जोखिम है तो ज़्यादा रिटर्न भी है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। स्मॉल कैप फंड में उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3% भी एक एक दिन में उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। इसके लिए सही है 10 साल या उससे ज़्यादा जो निवेश करना पसंद करते हैं, जो निवेशक 10 साल तक अपने पैसे को होल्ड करना चाहते हैं, ऐसे निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जो गिरावट में भी निवेश जारी रख सके, बाजार की गिरावट को देखकर जो घबराते नहीं हैं, और बाजार की गिरावट में भी अगर आप लगातार एसआईपी चालू रखते हैं, ऐसे निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यानी आपके पास में 10 साल या उससे ज़्यादा का समय होना जरूरी है और बाजार की गिरावट में आपको घबराहट ना होती हो तो ही आपको यहाँ पे निवेश करना है। सावधानी देखिए, एसआईपी के जरिए ही निवेश करें। अगर बाजार बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आप लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, यहाँ पे उठापटक ज़्यादा होती है तो आपके लिए एसआईपी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो भी 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। जल्दबाजी में पैसा निकालना नुकसानदेह हो सकता है, तो ये भी आपके लिए समझने वाली बात है
कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाजार की जोखिम हर समय यहाँ पर बनी रहती है। जल्दबाजी में अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप किसके लिए सही है? संतुलित विकल्प है ये। यानी अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जिस किसी को स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एक ही फंड में चाहिए, ऐसे निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड में तीनों ही कैटेगरी में स्मॉल कैप में 25%, मिड कैप में 25% और लार्ज कैप में 25% का निवेश किया जाता है। जो भी जितना भी पैसा एएमसी के पास में है और बचा हुआ 25% बाजार की जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना % का निवेश बढ़ाना है। यानी स्मॉल कैप अगर अच्छा लग रहा है तो स्मॉल कैप में निवेश बढ़ाया जा सकता है, अगर मिड कैप अच्छा लग रहा है तो मिड कैप में निवेश बढ़ाया जा सकता है, और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि लार्ज कैप फंड अच्छा करने वाला है तो लार्ज कैप फंड में भी निवेश बढ़ाया जा सकता है। जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से ही पोर्टफोलियो फंड मैनेजर बनाते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास में। फंड मैनेजर को अगर लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप चलने वाला है तो लार्ज कैप की तरफ पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। उनको लगता है कि मिड कैप अच्छा करने वाला है, लगेगा कि स्मॉल कैप अच्छा करने वाला है, यानी परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना % पैसा डालना है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास में, इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सी कैप फंड रखा गया है। लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में ही ये निवेश करता है। इन फंड्स में फंड मैनेजर बाजार के हिसाब से सिलेक्शन करता है कि कौन से स्टॉक में कहां पे कितना % निवेश करना है। किसके लिए सही है? जो खुद फैसला नहीं लेना चाहते, लॉन्ग टर्म निवेशक, ऐसे निवेशक जो खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि अपने को स्मॉल कैप फंड में कितना % निवेश करना है, लार्ज कैप में कितना करना है, ऐसे निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है मल्टी कैप फंड। लॉन्ग टर्म निवेशक यानी जो निवेशक लंबे समय के बाद में रिटर्न जनरेट होता हुआ देखना चाहते हैं, ऐसे निवेशक भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी निवेश नहीं है, आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय बनी रहती है। फायदा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरी में एक ही फंड में संतुलन है, यानी अलग अलग कैटेगरी में निवेश होता है, इसलिए पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं एक ही फंड में संतुलन मिल जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर ETF आजकल काफी ज्यादा बोलबाला है इसका, एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। जब भी बाजार में गिरावट देखी जाती है, ऐसे समय में निवेशक गोल्ड और सिल्वर में निवेश करके बैठ जाते हैं ताकि बाजार की गिरावट में नुकसान ना हो। ये फंड रिटर्न से ज्यादा सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही जगह पर दमदार रिटर्न बन रहा है। कब निवेश करें? जब बाजार बहुत ज्यादा महंगा लगे तब आप गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश कर सकते हैं। इन्फ्लेशन और क्राइसिस से बचाव के लिए भी निवेश किया जा सकता है। ध्यान रखें, ये पोर्टफोलियो को संतुलन देते हैं, यानी अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से संतुलित है। सही रणनीति देखिए आपके सामने है किस प्रकार होनी चाहिए अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो। अगर आप लंबे समय का अच्छा फायदा चाहते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन सबसे जरूरी है। एक आदर्श उदाहरण आपके सामने है, 30 से लेकर 40% लार्ज कैप फंड में, 20 से लेकर 30% तक मिड कैप फंड में, 10 से लेकर 20% पैसा स्मॉल कैप फंड में, 10 से लेकर 20% पैसा फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड में, 5 से लेकर 10% पैसा गोल्ड और सिल्वर ETF में। इस प्रकार आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं।
सबसे ज़रूरी बात देखिए क्या है, सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश ना करें। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर में ऐसा ही हो रहा है, लोग रिटर्न देखकर अपना निवेश शुरू करना चाहते हैं या फिर रिसेंटली शुरू किया है। तो रिटर्न देखकर निवेश बिल्कुल भी ना करें, चाहे वो इक्विटी हो या फिर गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो। एक ही फंड में सारा पैसा न डालें। रिटर्न देखकर आप सोच रहे हैं कि मैं रातों रात मालामाल हो जाऊं, एक ही जगह पर पूरा पैसा डाल देता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरा भी बन जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। एसआईपी और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप रियल में पैसा बनाना चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू आपका निवेश होना जरूरी है। और पेशेंस आपके निवेश की सबसे बड़ी ताकत है। बाजार की गिरावट में भी अगर आपके पास पेशेंस बना रहता है तो आप लंबे समय में बड़ा धन बना सकते हैं। जो निवेशक समय देता है वही पैसा बनाता है, यानी जितना लंबा समय उतना बड़ा रिटर्न, आप ये कह सकते हैं। तो आपके पास में समय होना जरूरी है अगर आप रियल में बाजार में निवेश करके पैसा बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि आपका निवेश किस प्रकार से होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।